गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और नए इन्हेंसमेंट के साथ बेसिकली ये जो आज का सेशन है हमारा एक नए इन्हेंसमेंट और नए डेवलपमेंट को लेकर है, जो कि काफी टाइम से कस्टमर के फीडबैक थे, पार्टनर्स के फीडबैक थे। तो उसी को आज इस वेबिनार के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सभी कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में कि हमें अपने ड्यू डेट्स वाले जितनी भी पार्टीज हैं, जिसका भी आउटस्टैंडिंग है, उनको रिमाइंडर भेजना होता है। बट वो रिमाइंडर हम नहीं चाहते कि हम मैनुअली भेजें वन एक एक करके। ऑटोमेटिक जब भी उसका ड्यू डेट हो या जो भी कंडीशन हमने सेट कर रखी है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो सेंड हो जाए। तो आज का जो वेबिनार है फुली डेडिकेटेड टू ऑटो पेमेंट रिमाइंडर, जो कि बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। आप लोगों को सबको ये फैसिलिटी मिलने वाली है कि आप लोग भी अभी बिजी से ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। अभी तक आप लोग मैनुअली सेंड करते होंगे एक एक करके पार्टी को, जिनका भी आउटस्टैंडिंग होता होगा। बट बहुत जल्द आप लोग डायरेक्टली बिजी से ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार ऑटो पेमेंट रिमाइंडर। सो बेसिकली ऑटो पेमेंट रिमाइंडर जो हम लोगों ने सेट किया है वो एक यूटिलिटी के थ्रू सेट किया है जिसका नाम है बिजी एजेंट। तो वैसे तो काफी सारे लोगों को पता होगा बिजी एजेंट क्या है, बट फिर भी एक ब्रीफ कर लेते हैं, बिजी एजेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि बिजी एजेंट है क्या। तो बेसिकली बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिसको बेसिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है कि जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होंगी वो सब कुछ हम लोग बिजी एजेंट के थ्रू करेंगे। जैसे कि जो अभी तक लाइव में चल रही हैं चीजें, वो है कि आप लोग बिजी एजेंट के थ्रू ऑटोमेटिक डेटा का बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको लोकल ड्राइव पे लेना है लोकल ड्राइव पे ले सकते हैं, गूगल ड्राइव पे लेना है तो गूगल ड्राइव पे भी ले सकते हैं। एक ये फैसिलिटी है जो कि अभी लाइव है और मैक्सिमम लोग यूज करते हैं इसको। सेकेंड इसमें आता है डोंगल सर्वर। डोंगल सर्वर बेसिकली जो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं, बेसिकली उनके लिए है कि वो क्लाइंट मशीन पर, नेटवर्किंग वाली मशीन पे अगर उनको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस फाउंड कराना है, तो उसके लिए डोंगल सर्वर की ऑप्शन होता है जिसमें से वो डोंगल सर्वर यस कर देंगे तो वो क्लाइंट मशीन पर भी वो सिक्योरिटी फाउंड हो जाएगी। थर्ड है इसमें इंक्रीमेंटल सिंक। आप लोगों को सबको पता होगा कि बिजी का मोबाइल ऐप भी है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, क्लाउड पर डेटा को सिंक करना पड़ता है अगर हमें लाइव मोबाइल में अपना बिजी का डेटा चेक करना है। तो उसके लिए इसी बिजी एजेंट यूटिलिटी के थ्रू ही हम लोग इंक्रीमेंटल सिंक का भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, कि आप सेट कर दीजिए कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में मेरा बिजी का डेटा क्लाउड पर सिंक हो जाए, जिससे कि अगर मेरा सेल्समैन मार्केट में है तो वो लाइव डेटा अपने मोबाइल पर देख पाए, या ओनर मार्केट से बाहर है, ओनर ऑफिस में नहीं है, ओनर आउट ऑफ टाउन है, या उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो सिंपल वो मोबाइल से ही डेटा को देख सकता है। तो उसके लिए इंक्रीमेंटल सिंक का ऑप्शन है। नाउ इसी यूटिलिटी के अंदर अब से एक और फीचर ऐड होने वाला है जिसका नाम है पेमेंट रिमाइंडर। अब से आप लोगों को मैनुअली पेमेंट रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं है। अब बिजी एजेंट के थ्रू ही आप लोग इजीली एक बार सेट कर दीजिए और उसी बेसिस पर आप लोग रिमाइंडर को सेंड कर पाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में, क्या बिजी एजेंट की यूटिलिटी कहीं चार्जेबल तो नहीं है? तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजी एजेंट की यूटिलिटी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इसमें एक ये है कि आपके पास जो बिजी है वो एक्टिव बीएलएस होना चाहिए उसमें, और अगर वो एक्टिव बीएलएस है तो आप सिंपली ये सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। आपको अगर डेटा बैकअप गूगल ड्राइव पे लेना है, लोकल ड्राइव पे लेना है, वो भी ऑटोमेटिक, तो आप सेट कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि आपको बिजी अपना ओपन करके रखने की भी नीड नहीं है। सिंपल ये बिजी एजेंट की यूटिलिटी ऑन होनी चाहिए और ये बैकएंड में काम करती है। इसको आपको डेली बेसिस पर ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। ये ऑटोमेटिक बैकएंड में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और ऑटोमेटिक वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आइए अब देखते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि नया डेवलपमेंट हुआ है बिजी एजेंट 3.5 में। ये डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। अभी आप लोग जो बिजी एजेंट की यूटिलिटी यूज कर रहे होंगे वो 3.4 है, बट बहुत जल्द ये लाइव होने वाला है 3.5, जिसमें आपको पेमेंट रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलेगा। आज हम लोग सेशन में सब कुछ देखेंगे कि कैसे लाइव हम लोग रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, कैसा लुक एंड फील होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप Q&A में भी टाइप कर सकते हैं। और टाइम रहने पर हम लोग हैंड रेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप हैंड रेस कर सकते हैं तो हम लोग अलाउ कर देंगे। बाकी आपके पास Q&A अवेलेबल है, आप उस पर टाइप कर सकते हैं। तो अभी अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि बिजी एजेंट में क्या नया आ गया। तो ऑटो पेमेंट रिमाइंडर, पहले ये बहुत बड़ा चैलेंज था
बिजी यूजर्स के लिए कि उनको मैनुअली सेंड करना पड़ता था अपने कस्टमर्स को, मींस उनको पेमेंट कलेक्शन के लिए कि सर आपका ये ड्यूज हो चुके हैं, प्लीज इसको जल्द से जल्द क्लियर करा दीजिए। तो उसके लिए उनको मैनुअली सेंड करना पड़ता था एक एक करके हर एक पार्टी को। लेकिन अभी बिजी एजेंट 3.5 में आप लोगों को ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप शेड्यूलर सेट कर सकते हैं, मेरे को डेली भेजना है, मेरे को वीकली भेजना है, मेरे को फोर्टनाइटली भेजना है यानी 15-15 दिन पे भेजना है, मेरे को मंथली भेजना है, वो सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं बिजी एजेंट में कि कैसे हम लोग ऑटो रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो सिंपल, एक कंपनी है जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में बिल्स रिसीवेबल, ऑल अकाउंट ले लेते हैं बिल वाइज, और यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी ऐसी पार्टी हैं जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और ड्यू भी हो चुका है। जो रेड कलर से शो हो रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसका बैलेंस जो है ड्यू हो चुका है, और जो ब्लू कलर से शो कर रहे हैं वो अभी ड्यू नहीं है बट पेंडिंग है। इनसे पैसे तो लेने हैं लेकिन अभी ड्यू डेट आई नहीं। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें मैनुअली 1 बाय 1 सबको पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना पड़ता था। उसके लिए प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर ऑप्शन था, बेसिकली है अभी भी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता था पेमेंट रिमाइंडर का। यहाँ पे आप क्लिक करते थे, आपको बैलेंस ओनली भेजना है। मींस कई सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जहाँ पे वो बिल बाय बिल का फीचर यूज नहीं करते, मतलब उनको ड्यू डेट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इससे वो बिल बाय बिल का फीचर यूज नहीं करते, तो उनको सिर्फ बैलेंस ओनली चाहिए। जो बिल बाय बिल का फीचर यूज करता है उनको पेंडिंग बिल्स भेजने का ऑप्शन था, या ऐसी कौन कौन सी पार्टी है जिसका बिल्स जो है ड्यू हो चुका है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, बैलेंस ओनली, पेंडिंग बिल्स और ड्यू बिल्स। जिसको भी भेजना होता था, एग्जांपल के लिए बैलेंस ओनली, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज, ऑल पार्टीज, सेलेक्टेड पार्टीज, ये सारे ऑप्शंस हैं। और अब यहाँ पर आपको ये सब कुछ आपको मैनुअली पहले करना पड़ता था कि आप यहाँ पे ईमेल पर आएंगे, ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप यहाँ से मैनुअली ईमेल को सेंड करेंगे। तो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता था, हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए, स्किप हो जाए माइंड से, मुझे उनको रिमाइंडर भेजना है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बिजी एजेंट 3.5 के अंदर ऑटो पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन आ चुका है। अब देखते हैं बिजी एजेंट के अंदर। अच्छा, अब इसमें एक ये भी है, ये है बिजी एजेंट। अब इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपके पास एक्टिव बीएलएस है बिजी का तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए बेसिकली जब आप बिजी को ओपन करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे आता है डाउनलोड बिजी एजेंट। आप सिंपल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमारी वेबसाइट busy.in पर आकर डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम बिजी का सेटअप डाउनलोड करते हैं, सेम वैसे ही आप रिसोर्स में डाउनलोड के अंदर आकर यहाँ पे आपको बिजी एजेंट 3.5, अभी जब लाइव हो जाएगा तो आपको 3.5 मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी बिजी यूजर हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप इस यूटिलिटी, जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, प्लीज इस यूटिलिटी को यूज करें, क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ऑटोमेटिक डेटा बैकअप। कई बार क्या होता है, आप सिस्टम से डेटा का बैकअप लेते हैं और वो वायरस का अटैक हो गया या कुछ भी हो गया और वो सारा डेटा करप्ट हो जाता है, और उसको रिपेयर कराने के लिए वो काफी हैवी कॉस्ट आपसे डिमांड करते हैं। तो इसके लिए बिजी एजेंट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऑटोमेटिक डेटा बैकअप गूगल ड्राइव पर ले सकते हैं। आप अपने गूगल ड्राइव पर आप एक ईमेल आईडी स्पेसिफाई करेंगे, और उस ईमेल आईडी पे जो भी आपकी गूगल ड्राइव होगी उस पर वो आपका डेटा का बैकअप ले। तो जितने लोग भी अभी यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, प्लीज आप बिजी एजेंट की यूटिलिटी को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और ऑटोमेटिक डेटा बैकअप का फीचर यूज करें, और नेक्स्ट फिर आपको बहुत जल्द पेमेंट रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो सिंपल, आप यहाँ से यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे नॉर्मल, और उसके बाद जब आप इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आएगा जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप एक्सेस डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आप एक्सेस सेलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं तो आप एसक्यूएल डेटाबेस सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्वर की वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे जो कि आपने बिजी के अंदर स्पेसिफाई करी हो। अगर आप एक्सेस डेटाबेस यूज करते हैं तो सिंपल आप वो डेटा डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई करना है। एग्जांपल के लिए आपने डेटा सी बिजीबिन डेटा के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, या आपने डी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर अपना डेटा बना रखा है पाथ, तो वो डेटा पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एग्जांपल के लिए सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके
डी ड्राइव के अंदर जो भी आपका डेटा पाथ है वो आप स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, आपको पता होगा कि बिजी के अंदर भी ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको अगर कोई भी अपनी इनवॉइसेस किसी कस्टमर को ईमेल के थ्रू भेजना है तो आप बिजी से डायरेक्टली भेज सकते हैं। सेम वही ईमेल आईडी की कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो बिजी एजेंट में भी कर सकते हैं। आपको किस मेल आईडी से ईमेल भेजना है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और जिस ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज जाना है, ईमेल भेजना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भेज सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी जीमेल पर है तो आप जीमेल का स्पेसिफाई कर दीजिए, याहू पर है, रेडिफ पर है या कोई और अदर डोमेन पर है तो आप सिंपली उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है, एसएमटीपी सर्वर, पोर्ट और यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके चेक भी कर सकते हैं कि वो ईमेल की जो सेटिंग है वो करेक्ट है या नहीं। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके टेस्ट मेल सेंड कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने सेटिंग करी है वो एक्चुअल में करेक्ट है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप एक्सेस डेटाबेस है तो आप यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी स्पेसिफाई करिए, अपनी ईमेल आईडी की कॉन्फ़िगरेशन करिए एंड देन सेव। नेक्स्ट स्टेप, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको लोकल सिस्टम पे बैकअप लेना है तो आप लोकल पर क्लिक करके यहाँ पे भी वो सारी पाथ वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पर बैकअप लेना है तो गूगल ड्राइव का यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाई करके गूगल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हैं। मींस ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑटोमेटिक के केस करने के लिए। डोंगल सर्वर, जो लोग एसक्यूएल यूज करते हैं बेसिकली उनके लिए डोंगल सर्वर की फैसिलिटी है क्लाइंट सिस्टम पे नेट बिजी की सिक्योरिटी फाउंड कराने। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल सिंक। जो भी बिजी यूजर मोबाइल ऐप बिजी का यूज करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है इंक्रीमेंटल सिंक। उनको मैनुअली क्लाउड पर डेटा सिंक करने की नीड नहीं है। वो यहाँ से इंक्रीमेंटल सिंक पर क्लिक करके इंटरवल बता सकते हैं कि हर 10 मिनट में मेरा बिजी का डेटा क्लाउड पर सिंक हो जाए। इससे क्या होगा कि जब भी आप मोबाइल ऐप ओपन करके चेक करेंगे तो लाइव डेटा और रियल टाइम डेटा आपको शो करेगा। और इसके अंदर जो चेंजेस और इनहेंसमेंट की गई है वो है पेमेंट रिमाइंडर, जिसको हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं पेमेंट रिमाइंडर। बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। सिंपल, आप यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे पेमेंट रिमाइंडर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल कंपनी शो कर रही है। वो कंपनी इसीलिए शो कर रही है क्योंकि आपने जो डेटा पाथ स्पेसिफाई किया था जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो पाथ पर मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल थी। आपको किस कंपनी के लिए पेमेंट रिमाइंडर सेट करना है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल कंपनीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सिंपल जैसे ही कंपनी को सेलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपको जो रिमाइंडर भेजना है वो किसको भेजना है। कोई पर्टिकुलर एक अकाउंट तो नहीं है जिसको आपको भेजना है, तो आप वन अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मींस किस ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को आपको रिमाइंडर भेजना है। आपने कहा सन्ड्री डेटर्स को भेजना है, आप डेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका काम फाइनेंस का है, आप लोन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपने लोन एंड एडवांसेस सेलेक्ट कर लिया, तो जिसके भी डेबिट बैलेंस होंगे वो ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंडर भेज देगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल अकाउंट्स। अब ऑल अकाउंट्स के केस में जैसे ही अगर आप यहाँ पे ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो बिजी एजेंट ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनमें से जिसका भी बैलेंस डेबिट में होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में सन्ड्री डेटर्स ग्रुप ऑफ अकाउंट्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, जिसका भी बैलेंस डेबिट में होगा उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। सिर्फ सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स इन केस ऑफ जब आप सेलेक्ट करते हो ऑल अकाउंट। सेलेक्टेड अकाउंट्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अकाउंट शो करेंगे। आपको जिस अकाउंट को सेलेक्ट करना है आप यहाँ से मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो और उनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही सेलेक्टेड ग्रुप्स, आप चाहते हो कि मैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन एंड एडवांसेस, जो मैंने लोन दे रखा है, वो तीनों ग्रुप को भेजना चाहते हैं तो आप सिंपल सेलेक्टेड ग्रुप में आके अपना ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा डेटर्स को भी भेजना है, आपने डेटर सेलेक्ट कर लिया। आपने कहा क्रेडिटर को भी भेजना, आपने क्रेडिटर भी सेलेक्ट कर लिया, और लोन एंड एडवांस। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह की सेटिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल अकाउंट, कि हमें सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स के जिसके भी डेबिट बैलेंस हो ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंडर चला जाए। आप ये सेटिंग मल्टीपल कंपनीज में कर सकते हैं। आपको सभी के अंदर ये सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको जिस बेसिस पे भी सेलेक्ट करना है वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शेड्यूलर। अब आपको ये रिमाइंडर कब भेजना है, डेली भेजना है, मतलब मींस डेली बेसिस पर भेजना है,
कि डेली कितने बजे भेजना है, तो आप टाइम भी बता सकते हो कि मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, मीन्स 11 बजे ऑटोमेटिक सबको रिमाइंडर चला जाए जिसके भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो। आप कहते हो कि मेरे को वीकली भेजना है, तो वीकली में भी आप डेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि ऑल्टरनेट बेसिस पे चला जाए, मीन्स मंडे चला जाए, फिर वेडनेसडे चला जाए और फ्राइडे चला जाए। तो आप इस तरह से भी शेड्यूलर सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका टाइम बता सकते हैं कि कितने बजे जाए। अब आप कहते हो कि यार वीकली भी नहीं भेजना, मेरे को 15-15 दिन पे भेजना है, तो आप यहाँ पे फोर्टनाइटली सेलेक्ट कर सकते हैं और आप डेट बता सकते हो कि फर्स्ट हाफ हो गया 1 से लेके 15 तक, कि आपको किस डेट को भेजना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यहाँ पे 12 तारीख स्पेसिफाई करा, तो 12 तारीख को ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेंड कर देगा। यहाँ पे एक और चेक लगाया गया है कि अगर आप फर्स्ट हाफ में 16 तारीख स्पेसिफाई करते हैं या 16 डेट स्पेसिफाई करते हैं, तो वो आपको एक मैसेज भी देगा कि 1 से 15 तक ही आप फर्स्ट हाफ में स्पेसिफाई कर सकते। और सेकेंड हाफ में भी सेम, अगर आप यहाँ पे कुछ और लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए 15 लिखते हैं, तो वो आपको कुछ इस तरह से मैसेज देगा। यहाँ पे ये भी इंटेलिजेंसी लगाई गई है कि आपको पता होगा कि कई मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31st होता है आखिरी, और कई मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 30 होता है। तो अगर आपने यहाँ पे सेकेंड हाफ में 31 लिख रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, तो ऑटोमेटिक वो सेंस कर लेगा कि मंथ का लास्ट डेट फेब में होता है 28, कभी 29, तो वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा कि मंथ के एंड पे ही भेजना है, मंथ का जो लास्ट डेट होगा वो उस पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सेंस है इसके अंदर, तो इसमें परेशान हमें नहीं होना है कि वो 30 को भेजेगा, अगर कोई ऐसा महीना है तो 30 वाला है, या कोई ऐसा महीना जो 29 वाला या 28 वाला है, तो ऑटोमेटिक वो सेंस कर लेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मंथली का। अगर आपको मंथली बेसिस पर भेजना है, तो आप यहाँ पे टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम पर भेजना है, और साथ ही साथ उसमें डेट बता सकते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को सबको ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाए जिसका भी बैलेंस डेबिट हो। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक फिलहाल के लिए हम लोग डेली सेलेक्ट कर लेते हैं, और डेट जो भी टाइम हमें बताना है वो टाइम स्पेसिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी 5:24 हुए हैं, 5:45 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, थर्ड है इसके अंदर पेमेंट रिमाइंडर टू बी सेंड विद डिटेल्स। आपको कैसे भेजना है पेमेंट रिमाइंडर, मींस उस पेमेंट रिमाइंडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी बिजी में भी देखा था, जब हम मैनुअली पेमेंट रिमाइंडर सेंड करते हैं तब भी हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे थे, बैलेंस ओनली, पेंडिंग बिल्स या ड्यू बिल। तो सेम ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी है। आपको क्या सिर्फ जिसको भी रिमाइंडर भेजना है वो बैलेंस ओनली भेजना है। बैलेंस ओनली के केस में बॉडी टेक्स्ट के साथ उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा सिर्फ वो लिखा हुआ चला जाएगा। अभी हम लोग मेल देखेंगे कि कैसे मेल जाती है। सेकेंड, पेंडिंग बिल्स। पेंडिंग बिल्स के केस में अगर बिल बाय बिल इनेबल है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं या कई अकाउंट ऐसे भी होते हैं एक बिजनेस के अंदर जिसपे हम लोग बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं, और कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करते। तो पेंडिंग बिल के केस में जिस पर भी बिल बाय बिल इनेबल है उसको तो विद डिटेल पीडीएफ अटैचमेंट के साथ जाएगा। अगर आपने पेंडिंग बिल सेलेक्ट कर रखा और वो वैसे भी अकाउंट है जिसमें बिल बाय बिल इनेबल नहीं है, तो वो फिर बैलेंस ओनली की तरह ही काम करेगा। तो मींस इसमें परेशान हमें नहीं होना है कि पेंडिंग बिल्स के केस में हमारे बैलेंस ओनली वाले को क्या होगा, जिसपे बिल बाय बिल इनेबल नहीं है उसका क्या होगा। तो उस पर भी जाएगा, लेकिन वो बैलेंस ओनली, एज अ बैलेंस ओनली जाएगा, और जिसपे बिल बाय बिल इनेबल है उस पर विद पीडीएफ, और वो सारे वाउचर्स, सारे जितने भी आपके पेंडिंग बिल होंगे जो कि अभी पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स उसके साथ चली जाएगी। थर्ड है ड्यू बिल्स। ड्यू बिल्स के केस में भी सेम होगा कि जितने भी आपके बिल हैं जो कि ड्यू हो चुके हैं सिर्फ वो जाएंगे, और कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें आपका बिल बाय बिल इनेबल नहीं है, उस केस में बैलेंस ओनली चला जाएगा। चलिए एग्जांपल के लिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग ने सेलेक्ट किया बैलेंस ओनली। बैलेंस ओनली के केस में चाहे पार्टी के अंदर बिल बाय बिल इनेबल हो चाहे ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही भेजेगा। यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है कि पेमेंट रिमाइंडर विल बी सेंड थ्रू ईमेल। एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि करेंटली, अभी इनिशियली ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू ही दिया गया है। आने वाले टाइम पर इसको बीएनएस, व्हाट्सएप के साथ भी लिंक कर देंगे, लेकिन फिलहाल ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द। ईमेल आईडी अगर आपने मास्टर के अंदर बता रखी है तो वो बेटर होगा कि मास्टर के अंदर आप बता दें, तो जिससे कि वो ऑटो पेमेंट रिमाइंडर सेंड हो जाए। और अगर कोई नेपाल वगैरह में कोई काम करता है तो नेपाली डेट स्ट्रक्चर के केस में बिजी का ये ऑटो पेमेंट रिमाइंडर काम नहीं करेगा फिलहाल। ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे बैलेंस ओनली ले लिया,
जो भी आपने टाइमर सेट किया हुआ वो टाइम पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी। मैनुअली भेजकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैनुअली भेजने का भी ऑप्शन है, सेंड पेमेंट रिमाइंडर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो वो पेमेंट रिमाइंडर काम करना शुरू कर देता है। ये हमें हर बार नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम लोग बस एक बार चेक करने के लिए और लाइव देखने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जिस जिस पार्टी का बैलेंस था वो सभी पार्टी को यहाँ से ईमेल जाना शुरू हो गया। आप देखोगे BIPL लिमिटेड ईमेल सेंड, IM लिमिटेड ईमेल सेंड, IMPT लिमिटेड इसमें अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि ईमेल आईडी उसको नहीं मिली। तो अगर आपने बिजी के अंदर अकाउंट मास्टर के अंदर ईमेल आईडी बता दी है तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर दे। तो अब देखते हैं मेल कैसी आई। तो उसके लिए मेल ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मेल आई हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये टेक्स्ट मेल है। तो कुछ इस तरह से ये बॉडी टेक्स्ट के साथ आपके पास उस पार्टी को मेल जाएगा, जिसमें अभी हम लोगों ने बैलेंस ओनली सेलेक्ट कर रखा था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो बैलेंस लिखा हुआ चला जाएगा। एज ऑफ 29/8/2024 there remains an outstanding balance of rupees this payable to us. Kindly arrange for the settlement of this amount at your earliest convenience. और इस तरह से पूरा मैसेज लिखा हुआ चला जाएगा। रिगार्ड्स में आपका नाम, आज कंपनी का नाम जिस नाम से आपने कंपनी क्रिएट करी होगी, और अगर उस कंपनी के अंदर आपने टेलीफोन नंबर स्पेसिफाई कर रखा है तो वो टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ईमेल बॉडी के साथ पार्टी को मेल चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंपनी का नाम आएगा, क्योंकि हमने कंपनी BIPL लिमिटेड के नाम से बना रखी है, तो वो नाम यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक आप किसी भी पार्टी को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो बिजी एजेंट के थ्रू इजिली आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, और कि अगर हमें पेंडिंग बिल भेजना है तो पेंडिंग बिल के केस में किस तरह से मैसेज जाएगा। इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं और अगेन पेमेंट सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करते हैं, और अगेन वो रिमाइंडर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो सभी पार्टीज को ढूंढ रहा है और सभी पार्टीज जिसका जिसका डेबिट बैलेंस है और उन सभी को वो रिमाइंडर भेज रहा है। तो अगेन वो सभी पार्टीज को रिमाइंडर भेज दिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आपके पास लॉग भी बनता जाएगा कि आपने कितने लोगों को भेजा, कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हो गया, तो वो भी नीचे आपको शो कर दे। अब अगेन चेक करते हैं कि पेंडिंग के केस में किस तरह से मेल जाएगी। तो अभी आप देखेंगे, इसको और इसको डिलीट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अभी ये करंट की हमारे पास मेल आ चुकी है। आप देख सकते हो एक में अटैचमेंट है और एक में अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है इसका मतलब कि इस पार्टी के अंदर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल नहीं था। अगर फीचर इनेबल नहीं होगा तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ओनली की तरह ही मेल चली जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर इस पार्टी के अंदर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल नहीं था, तो इसलिए उसको बैलेंस चला। नेक्स्ट मेल देखते हैं जिसमें बिल बाय बिल का फीचर इनेबल था। तो कुछ इस तरह से मेल चली जाएगी कि एज ऑफ 29/8 there are remains an outstanding balance of this payable to us for pending bills. The detailed information has been provided for your review. आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमर चेक भी कर सकता है कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो कि पेंडिंग। तो इसी के साथ इसका अटैचमेंट भी है जिसमें आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं। क्योंकि पेंडिंग बिल्स लिया हुआ है इसीलिए जितने भी बिल्स पेंडिंग थे वो सारे आ गए, चाहे वो ड्यू हुए हो चाहे ना हुए। जो ड्यू हो गए होंगे वो यस, जिसमें नहीं हुए होंगे वो नो। वो इस तरह से बिजी में भी शो करता है, वो इसी तरह से PDF भी चला जाए। और थर्ड इसमें जो केस है वो है ड्यू बिल्स। ड्यू बिल्स के केस में वही बिल सिर्फ और सिर्फ जाएंगे जो कि एक्चुअल में ड्यू हो चुके होंगे, और जिसका बिल बाय बिल इनेबल नहीं होगा उस केस में बैलेंस ओनली चला जाएगा। अगेन आप सेंड रिमाइंडर करेंगे। ये एक्चुअली हम लोग बस देखने के लिए कर रहे हैं, सेंड रिमाइंडर पर मैनुअली क्लिक। आप लोगों के केस में तो आपको सिर्फ टाइमर सेट करना है और ऑटोमेटिक वो उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से फिर अगेन वो सभी पार्टीज को मेल सेंड करेगा। जिसका मेल मिल गया वो सेंड सक्सेसफुली, जिसपे नहीं मिलेगी मेल वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और अगेन इसमें हम लोग देखेंगे तो ये 2 मेल आ चुकी है हमारे पास। एक मेल पे जिसपे बिल बाय बिल इनेबल नहीं था उसका बैलेंस ओनली, और सेकेंड के केस में 2 बिल हमारे पास पेंडिंग थे जो कि हम लोग ने पीछे देखा था। अगर इसमें हम लोग चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बिल शो करेगा क्योंकि ये एक्चुअल में ड्यू हो चुका है। वो वाला बिल अभी ड्यू नहीं हुआ था इसलिए ड्यू बिल्स के अंदर नहीं आया। तो इसी लॉजिक के साथ 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको बैलेंस ओनली भेजना है, आप बैलेंस ओनली भेज सकते हैं। आपको पेंडिंग बिल्स भेजना है सभी पार्टीज को, आप पेंडिंग बिल्स भेज सकते हैं विद PDF अगर बिल बाय बिल इनेबल है। और थर्ड है ड्यू बिल्स।
अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यू बिल्स भेजना है तो आप ड्यू बिल्स भी भेज सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टीज को जिस पर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल। इस यूटिलिटी को इंस्टॉल करने के बाद एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इस यूटिलिटी को ऑन करेंगे, वैसे तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिक ये यूटिलिटी ऑन हो जाती है, स्क्रीन पर फ्लैश कर जाती है। जब फर्स्ट टाइम आपके सामने फ्लैश होगी तो आपको ऐड टू स्टार्टअप पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से नेक्स्ट डे, इन केस आज का दिन पूरा हो गया, आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, नेक्स्ट डे जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे ये यूटिलिटी ऑटोमेटिक बैकएंड में चालू हो जाएगी। आपको मैनुअली इसको ऑन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप बिजी के अंदर, बिजी में काम करने के लिए बिजी के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, सेम वैसे ही इसको आपको मैनुअली ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे ऐड टू स्टार्टअप पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे वैसे ही ये यूटिलिटी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और ध्यान रहे, जब आप ऐड टू स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस यूटिलिटी को कभी भी क्लोज नहीं करना, हमेशा मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने से क्या होगा, ये यूटिलिटी आपकी ये बैकएंड में चलती रहेगी, तो आपको मैनुअली हर बार ऑन करने की मॉर्निंग में जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि आपने ऑन नहीं किया और वही रिमाइंडर और बैकअप का जो भी फीचर आपने सेट कर रखा है वो होगा नहीं। तो ये था अपना बिजी रिमाइंडर। बिजी के साथ आप अभी ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आकर अपना डेटा पाथ सेट करना है, जो भी डेटा पाथ आप यूज कर रहे हैं बिजी के अंदर, और उस डेटा पाथ पे जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी आपको शो करेंगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये मस्ट है। आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा कि मैंने बिजी के अंदर ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो क्या उससे ये कनेक्टेड हो जाएगा? तो नहीं सर, आपको बिजी एजेंट के अंदर भी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसको सेव कर देंगे और फिर उसके बाद आप सिंपल पेमेंट रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे। जिस भी कंपनी के अंदर आपको पेमेंट रिमाइंडर भेजना है आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको एक अकाउंट पर भेजना है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पर भेजना है। अब एग्जांपल के लिए अभी हम लोगों ने ऑल अकाउंट सेलेक्ट किया था, अब एक और ले लेते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। अब ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में मेरी एक पार्टी है जिसको मैंने लोन दे रखा है। अब मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप पर भी जितनी भी पार्टी पेंडिंग हो, जिसका डेबिट बैलेंस हो, उसको भी एक रिमाइंडर चला जाए। आपने यहाँ पे ओके कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आप सेंड करेंगे तो जो भी पार्टीज होंगी लोन एंड एडवांसेस के अंदर, उसको वो ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा और उस पर वो रिमाइंडर भेज देगा। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड आ गया जिस पर ईमेल सेंड हो चुका है। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ये अमाउंट ड्यू हो चुका है, आप इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। और इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। आपको पर्टिकुलर ग्रुप को भेजना है तो आप पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सेलेक्टेड ग्रुप को भेजना है तो आपके पास सेलेक्टेड ग्रुप का भी ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तब उस केस में सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों ग्रुप को वो सेलेक्ट करेगा, इन दोनों ग्रुप को वो कंसिडर करेगा, जिसका भी बैलेंस डेबिट में होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को। और बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मैं लोन एंड एडवांसेस को भी डेटर्स और क्रेडिटर के साथ भेजना चाहता हूँ तो आप सेलेक्टेड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, वो सारे शेड्यूलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बैलेंस ओनली भेजना है, पेंडिंग बिल्स भेजना है, ड्यू बिल्स भेजना है, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 5 पार्टियां हैं, 2 पार्टी के अंदर बिल बाय बिल इनेबल नहीं है, 3 पार्टी के अंदर बिल बाय बिल इनेबल है, तो फिर कैसे काम करेगा? वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि जिसमें बिल बाय बिल इनेबल है उसको पेंडिंग या ड्यू बिल्स जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके बेसिस पर PDF भेज देगा, और जिस पे बिल बाय बिल इनेबल नहीं है उस केस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ओनली सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये था बिजी का ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर। कुछ FAQs हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और देन आफ्टर फिर आ जाते हैं आपके Q&A पर कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फीडबैक्स हैं उसको कंसिडर कर लेंगे। तो अभी कुछ FAQs हैं कि क्या ऑटो पेमेंट रिमाइंडर BLS के साथ लिंक्ड है? BLS मींस जो अपना रिन्यूअल है, बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन, क्या BLS अगर एक्सपायर होगा तब भी क्या ऑटो पेमेंट रिमाइंडर चलेगा? तो आंसर है कि पेमेंट रिमाइंडर मींस ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर जो है कि BLS के साथ एसोसिएटेड है, तो ये काम नहीं करेगा डेमो मोड में, और BLS अगर एक्सपायर है तो उस केस में। तो ध्यान रहे, आपका उस केस में एक्टिव BLS होना चाहिए, तभी आप बिजी एजेंट की फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। आपको अगर ऑटोमेटिक बैकअप लेना है गूगल ड्राइव पर, उस केस में भी BLS चाहिए।
और अगर तो अगर आपको ऑटोमेटिक डेटा बैकअप लेना है गूगल ड्राइव पर तब भी आपको बीएलएस की नीड है, और अगर ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तब भी उस केस में आपको बीएलएस की नीड होगी। सेकेंड है, इज दिस फीचर अवेलेबल विद ऑल बीजी मॉडल्स, मींस बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, ब्लू, सेफ्रॉन, एमरेल्ड। हाँ, तो आप किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आप बेसिक यूजर हैं तो भी आप बिजी एजेंट की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्राइज यूजर हैं, आप स्टैंडर्ड यूजर हैं, आप ब्लू, सेफ्रॉन, एमरेल्ड कोई भी मॉडल यूज करते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, विच मेथड कैन बी यूज टू सेंड रिमाइंडर्स थ्रू बिजी एजेंट? तो अभी के लिए इनिशियली ये फीचर दिया गया है, इसको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ईमेल के साथ कनेक्ट किया गया है कि आप ईमेल पर रिमाइंडर भेज सकते हैं। बहुत जल्द आने वाले टाइम पर इसको हम लोग बिजी बीएनएस के साथ भी कनेक्ट कर देंगे और व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट कर देंगे, लेकिन करंट में अभी सिर्फ और सिर्फ ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल। ओके, डज द ऑटो पेमेंट रिमाइंडर आल्सो वर्क्स इन बिजी ऑनलाइन? मैं बता दूं कि बिजी ऑनलाइन भी अपना एक प्रोडक्ट है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो बिजी डेस्कटॉप देख रहे थे, सेम वैसे ही बिजी ऑनलाइन भी है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बिजी ऑटो पेमेंट रिमाइंडर, जो ऑटो पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन आया, बिजी ऑनलाइन पर भी यूज कर सकते हैं? तो अभी करंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन डेस्कटॉप वालों के लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी बहुत जल्द ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकेंड है, कैन वी सेट द फ्रीक्वेंसी फॉर पेमेंट रिमाइंडर? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इफ द बिल बाय बिल फीचर इज नॉट इनेबल्ड कैन वी स्टिल सेंड रिमाइंडर? तो बिल्कुल, अगर बिल बाय बिल फीचर कोई है, ऐसी कंपनी या बिजनेस जिसपे बिल बाय बिल फीचर यूज नहीं करते, तो क्या हम लोग ये ऑटो पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस उस केस में वो बैलेंस उसको सेंड कर देगा विथ ईमेल बॉडी टेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मजेदार है कि कैन वी कॉन्फ़िगर ईमेल बॉडी टेक्स्ट एंड फॉर्मेट फॉर ऑटो पेमेंट रिमाइंडर? अभी हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि ऑटोमेटिक ईमेल बॉडी का जो भी टेक्स्ट है, जिस भी फॉर्मेट में है, वो ऑटोमेटिक सेट है, उसी में भेज रहे हैं। तो क्या यूजर इसको अपने एंड पे कॉन्फ़िगर कर सकता है? तो फिलहाल के लिए करंट में अभी ये ऑप्शन यूजर लेवल पे अवेलेबल नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट जो भी कंपनी लेवल पे सेट होगा वो उसी बेसिस पर जाएगा। मतलब जो भी आपने देखा वो ईमेल बॉडी टेक्स्ट वो फिक्स्ड है, वो उसी बेसिस पर जाएगा। इसमें हम लोग मतलब यूजर लेवल पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो नो यूजर कैन नॉट कॉन्फ़िगर इट ऑन देयर एंड। मे भी हो सकता है हम लोग फ्यूचर में इसको कर दें। कैन वी सेट पेमेंट रिमाइंडर फॉर मल्टीपल कंपनीज इन बिजी एजेंट? तो हम लोगों ने देखा कि अगर आपने जो पाथ स्पेसिफाई किया हुआ है, अगर उस पर जितनी भी कंपनीज हैं, आप सभी के साथ पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक समय पर एक ही कंपनी को सेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल कंपनीज कर सकते हैं, पाथ सेम होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू सेंड रिमाइंडर टू ग्रुप ऑफ अकाउंट्स अदर देन डेटर्स और क्रेडिटर्स? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर के अलावा अगर मेरे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को भेजना है, मींस लोन एंड एडवांसेस, तो क्या भेज सकते हैं? तो आंसर अवेलेबल है कि हाँ, आप बिल्कुल भेज सकते हो। अगर आप ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो डेटर्स और क्रेडिटर जिसका डेबिट बैलेंस है उसको चला जाएगा। बाकी सेलेक्टेड ग्रुप का ऑप्शन है, आप वहां से मल्टीपल ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, सभी ग्रुप्स को भेज सकते हो ऑटोमेटिक पेमेंट है। इफ वी सेलेक्ट ऑल अकाउंट, विच अकाउंट विल रिसीव द रिमाइंडर? तो डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट इन आइदर सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, इफ एन अकाउंट हैज अ जीरो बैलेंस विल इट स्टिल सेंड द रिमाइंडर? तो आंसर है नो। उसको डेबिट बैलेंस अगर मिलेगा तभी भेजेगा, जीरो बैलेंस वालों को नहीं भेजेगा। इज द कंपनीज यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड टू सेट अप पेमेंट रिमाइंडर? जब हम लोग ने पेमेंट रिमाइंडर सेट किया तो कहीं पर भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन वो हमसे नहीं पूछ रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर नो है। इसमें कोई भी हमें वो नहीं करना कि कोई यूजर नेम पासवर्ड कोई आपसे पूछेगा ही नहीं, तो इसका भी आंसर नो। बाकी बहुत जल्द ये लाइव हो जाएगी यूटिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगी ये यूटिलिटी। आप लोग सिंपल busy.in से डाउनलोड कर सकते हैं बिजी एजेंट की यूटिलिटी को और ऑटो पेमेंट रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। ऑटो पेमेंट रिमाइंडर के साथ सभी यूजर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बिजी एजेंट की यूटिलिटी को डाउनलोड करें, ऑटो पेमेंट रिमाइंडर भी यूज करें और साथ ही साथ ऑटोमेटिक डेटा बैकअप ऑन गूगल ड्राइव फीचर भी यूज करें, जिससे आपका डेटा सिक्योर होगा। बाकी कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमारे 24/7 सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं।